चाइना आधिकारिक तौर पर एक नास्तिक देश है। चाइना में पिछले 40 से 45 सालों में धार्मिक गतिविधियां बढ़ी। चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन वैसे तो किसी भी धर्म को पालन करने की आजादी देता है, लेकिन वहां धार्मिक गतिविधियों को स्वतंत्र होकर अंजाम नहीं दिया जा सकता। चाइना की सरकार इस बात को मानती है कि धार्मिक आस्था वामपंथ को कमजोर कर देती है और पार्टी के सदस्यों को पूरी सख्ती से मार्क्सवादी नास्तिक बनने को कहा जाता है और उन्हें पार्टी के नियमों को जरूर फॉलो करने पड़ते हैं। चाइना के पहले कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माओ त्से-तुंग ने धर्म को खत्म करने की भी कोशिश की थी और माओ त्से-तुंग ने नास्तिकवाद को बढ़ावा दिया। चाइना में अगर धर्म की बात होती है तो केवल 3 धर्मों को मान्यता दी जाती है, जिसमें इस्लाम, कैथोलिज्म और बौद्ध धर्म शामिल है और इन धर्मों के अलावा किसी अन्य धर्म के क्रियाकलापों पर बैन है और धार्मिक संगठनों को इन 3 धर्मों में से किसी एक धर्म के साथ रजिस्टर होना पड़ता है। चाइना में बौद्ध, ईसाई और इस्लाम धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा हैं, लेकिन इन सभी धर्मावलंबियों को सरकारी चर्चों, मंदिरों और मस्जिदों के बाहर ही प्रार्थना करनी पड़ती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना में धार्मिक लोगों की संख्या बढ़ रही है। ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी ने 4500 लोगों पर उनकी धार्मिक मान्यता पर एक शोध किया और इस शोध में यह नतीजा सामने आया कि 31.4% जनता किसी न किसी धर्म को मानती है और गैर पंजीकृत धार्मिक लोगों की संख्या बढ़ी। अंडरग्राउंड हाउस, चर्च और प्रतिबंधित धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन में कई गैर पंजीकृत धार्मिक पब्लिक शामिल है। चीनी सरकारी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सत्तारूढ़ पार्टी सीसीपी आधिकारिक तौर पर नास्तिक है। यह राजनीतिक पार्टी अपने 8 करोड़ सदस्यों को धार्मिक मान्यता रखने से प्रतिबंध करती है और पार्टी किसी भी सदस्य को किसी धार्मिक संस्था या संगठन से जुड़ा पाया जाने पर उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाता है। वहां सरकारी मीडिया के मुताबिक चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी के रिटायरिंग सदस्यों को किसी भी धर्म का पालन नहीं करने दिया जाता। चीन के सरकारी मीडिया ने कम्युनिस्ट पार्टी में प्रकाशित हुए रूल का हवाला देते हुए बताया कि अब पार्टी में रिटायरिंग कार्यकर्ता किसी भी धर्म का पालन नहीं कर सकते। चीन की सरकार का मानना है कि धार्मिक आस्था से वामपंथ विचारधारा कमजोर हो जाती है और पार्टी के सदस्यों को मार्क्सवादी नास्तिक बनने को कहा जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि सीसीपी पार्टी में किसी धार्मिक कार्यक्रम और सार्वजनिक तौर पर शरीक होने की छूट नहीं दी जा सकती। 2015 में पार्टी के 15 अधिकारियों को पार्टी के अनुशासन का उल्लंघन करने का भी दोषी पाया गया था, जिसमें कुछ लोगों पर दलाई लामा की मदद करने का आरोप लगाया गया था। व्यक्तिगत तौर पर चाइना गवर्नमेंट्स को धर्म के उभार को लेकर चिंता नहीं है, लेकिन धर्म को एक सामूहिक क्रियाकलाप के तौर पर चीनी सरकार बढ़ने नहीं देना चाहती। चीन की सरकार को डर है कि धार्मिक संस्था से पार्टी की अथॉरिटीज पर सवाल खड़े हो सकते हैं और इससे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को खतरा पैदा हो सकता है। कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक चीन में धर्म का दायरा इतना सीमित है कि शायद ही वहां सत्ता को चुनौती दे सके। चीन सरकार लगातार पारंपरिक चीनी मूल्यों को बढ़ावा देने वाली विचारधारा और विश्वासों को प्रचलित करती है। पिछले कुछ दशकों में चीन में धर्मों को पैर पसारने का मौका मिला। इसी दौरान चीन में मंदिर, मस्जिद और चर्च बने थे। इस्लाम चीन में 7वीं शताब्दी में आया था। इस्लाम चीन में अरब के व्यापारी के जरिए यहाँ आया था। आज की तारीख में इस्लाम चीन में अल्पसंख्यक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना में 1.5 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। राजनीतिक रूप से चाइना में मुसलमानों को अहम माना जाता है क्योंकि चीन का मुस्लिम देशों से अच्छा संबंध है। चीन में मुसलमान लगभग शून्य है और चीन में मुसलमानों को कई तरह की पाबंदियों का सामना भी करना पड़ता है। सिजोंग प्रांत में हिजाज पहनने, दाढ़ी बढ़ाने और रमजान के महीने में रोजा रखने तक की पाबंदी झेलनी पड़ रही है और बौद्ध धर्म के प्रति चीन की छवि थोड़ी अलग है। इस्लाम और ईसाई धर्म की उपेक्षा, बौद्ध धर्म के प्रति ज्यादा आस्था है। आज की तारीख में ईसाई धर्म चीन में तेजी से बढ़ता हुआ धर्म माना जाता है। एक अनुमान के मुताबिक चीन में 7 करोड़ 6 लाख पब्लिक ईसाई धर्म को मानती है और इन करोड़ों लोगों के लिए आधिकारिक चर्च के अलावा दूसरे चर्चों में प्रार्थना करना इतना इजी नहीं है। चीन में पारंपरिक धर्म बौद्ध और ताओइज्म
मानने वाले 30 से 40 करोड़ पब्लिक है। चीन में धर्म पर पाबंदी का एक व्यावसायिक पहलू भी है और इसी बीच मंदिरों में स्थानीय सरकार लोगों को एंट्री पर शुल्क देने के लिए मजबूर करती है। चीन में बौद्ध धर्म के बारे में कहा जाता है कि यह एक विदेशी धर्म है जिसकी चीन में सबसे ज्यादा स्वीकार्यता है। चीन में बौद्ध धर्म 2री शताब्दी में आया था। आज तक वह धर्म चीन के कई हिस्सों में एक महत्वपूर्ण ताकत बन चुका है और ग्रामीण लोगों में बौद्ध धर्म का प्रभाव खास रहा। पूर्वी चीनी नेता जियांग जेमिन और हु जिताओ ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को बढ़ावा भी दिया और उन्हें लगता था कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से शांतिपूर्वक राज्य की छवि उभर जाती है, जिसमें कॉमन कन्वर्जन पॉइंट यानी CCP की अमेकिबल समाज के लक्ष्य की पूर्ति होती है। इससे ताइवान के साथ संबंध सुधारने की भी मदद मिलती है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सत्ता में आने के बाद से बौद्ध धर्म को सरकार ने बढ़ावा दिया। शी जिनपिंग ने सार्वजनिक तौर पर बहुत कन्फ्यूजियनिज्म और दाओइज्म से देश के नैतिक पतन पर नियंत्रण की बात कही थी। 1980 के बाद चीन में ईसाई धर्म के अनुयायियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। राज्य में नियमित 3 ईसाई ऑर्गेनाइजेशन और इसके अलावा कई अंडरग्राउंड हाउस चर्च हैं। 2010 में फ्यूज सेंटर के एक रिसर्च के मुताबिक चाइना की कुल पॉपुलेशन का 5% आबादी ईसाई धर्म को मानती है। इसके बावजूद भी ईसाई धर्म और चीनी सरकार के बीच बड़ा फासला है। चीन इतना ताकतवर है लेकिन इस देश के धर्मों का संसार यहाँ सबसे लाचार है। एक अनुमान के मुताबिक चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के 8 करोड़ 5 लाख कार्यकर्ता हैं। इन्हें सख्त चेतावनी है कि वह किसी भी धर्म का पालन नहीं करेंगे। चीन में 21वीं सदी की दुनिया सबसे ताकतवर देशों की पंक्ति में आ गया है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर देश बन गया है। वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप देखते रहिए NI न्यूज।